गाइस, तो आज बात करने वाले हैं फोर्ड एंडेवर वर्सेस रेंज रोवर, जो कि दिल्ली में अभी काफ़ी गर्म माहौल है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बात करने वाले हैं गाइस फोर्ड एंडेवर वर्सेस रेंज रोवर डिस्कवरी। अब डिस्कवरी को यहाँ पे इसलिए चूज़ किया है हमने क्योंकि डिस्कवरी जो है 7 सीटर है, ठीक है। प्लस जो दिल्ली का सेकेंड हैंड मार्केट है, अभी डिस्कवरी का देख रहे थे कि 2016 मॉडल 12 लाख 11 लाख ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो मान के चलो कि 12 लाख ही एवरेज मान के चलते कि चलो 12 लाख में डिस्कवरी आपको अगर पड़ रहा है, ठीक है, वो बेहतर डील है। या फिर एक जगह इंडेवर आपको पड़ रही है, जो कि अभी लोग वो दिल्ली में सोना बोल के बेच रहे हैं कि इंडेवर सोना है, सोना है। हाँ, ये बात सही है कि इंडेवर सोना है, क्योंकि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इंडेवर हो गई, वो भी आपको 2016 मॉडल के में आपको 15 लाख से अंदर में आपको मिल जाएगा। मतलब 14 लाख से 13 लाख के आसपास में मिल जाएगा, 13 लाख 14 लाख। थोड़ा सा डिस्कवरी से महंगा पड़ सकता है इंडेवर, क्योंकि जाहिर सी बात है रिलायबिलिटी जो है इंडेवर का वो थोड़ा सा ज़्यादा है रेंज रोवर से, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि देखो, ऐसा इंजन विंजन रिलायबिलिटी का बात नहीं है कि इंजन ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर है। देखो, रेंज रोवर में 2012 से पहले, अगस्त 2012 से पहले रेंज रोवर में फोर्ड का ही इंजन आया करता था। उसके बाद जब रेंज रोवर को टाटा ने ले लिया, उसके बाद से इंजन जो है मतलब उसका जो है आपका जैगवार बनाना स्टार्ट कर दी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इस पर बात नहीं करेंगे। बात करते हैं दोनों में कौन सा बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंज रोवर का, ठीक है। तो रेंज रोवर जो है पुराना वाला जो मॉडल है 2016 मॉडल या 2017 मॉडल जो भी आती है, 7 सीटर है। तो हालांकि डायमेंशन सबसे पहले बात कर लेते हैं। डायमेंशन में रेंज रोवर थोड़ा छोटा है डिस्कवरी आपका, ठीक है, एंडेवर से। आपका रेंज रोवर जो डिस्कवरी है ऑलमोस्ट 4600 समथिंग mm है, और एंडेवर जो है 4900 है। तो 300 mm यानी कि 10 इंच के आसपास बड़ा है। अब 10 इंच कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है, तो 10 इंच जो है आपका मान के चलो 150 लीटर बूट स्पेस आपका बढ़ जाएगा। अब 150 लीटर बूट स्पेस मतलब कि आपको लेग स्पेस में कम से कम आपको 6 इंच 7 इंच आपका जो नी का है रूम वहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ है। और डिस्कवरी में सबसे पीछे वाले में तो बैठ ही नहीं सकते हो, एंडेवर में बैठ सकते हो आप, बस थाई सपोर्ट थोड़ा कम है। तो थाई सपोर्ट के लिए आप कुछ कस्टमाइज करा सकते हो एंडेवर में। और ये सब चीज़ तो चलो डायमेंशन की हो गई। अब इसके आगे बात करते हैं। रेंज रोवर जो है उसका जाहिर सी बात है बहुत सारा पार्ट्स जो है, हर पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो पाता है इंडिया में, क्योंकि बाहर की ब्रांड है और पुरानी भी हो चुकी है, तो जिस कारण। अब बात करते हैं फोर्ड का तो फोर्ड का सर्विस अभी भी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। मेरे पास भी फोर्ड का गाड़ी है और सर्विस सेंटर बहुत अच्छा है। एंडेवर का पार्ट्स उतना ज़्यादा महंगा नहीं है जितना रेंज रोवर का पार्ट्स है। और एंडेवर का बात करें तो एंडेवर आप सेकेंड हैंड लोगे तो अगर इंजन में प्रॉब्लम नहीं है और ऑटोमेटिक गियर में प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको गाड़ी का सस्पेंशन ये सब चेंज करते करते 2 लाख में आपका काम हो जाए। 2 से 2.5 लाख का आपको एक्सपेंस आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो मान के चलो कि 13 लाख या 14 लाख में लेते हो, मान के चलते एवरेज 13 लाख में ही परचेज करते हो, तो 15 लाख में आपको गाड़ी वापस से ऑलमोस्ट मतलब ब्रांड न्यू जैसा कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। अब वहीं बात करते हैं अगर रेंज रोवर का, तो मान लो कि आप 12 लाख में खरीदते हो, तो रेंज रोवर में कुछ दिक्कत बहुत बड़ा है। जैसा कि उसका जो गियर का नॉब है वो हमेशा स्टक करता रहता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था रेंज रोवर में। दूसरा प्रॉब्लम था रेंज रोवर का उसके इंजन में। हालांकि इंजन बहुत स्मूथ है, लेकिन कभी कभी जब इंजन प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है तो उसका टर्बो में प्रॉब्लम होता है। तो टर्बो में जब जैसे ही प्रॉब्लम आएगा ना, तो वो आपका जाहिर सी बात है इंजन आपका वो पूरा सिस्टम आपको बोलेगा कि नहीं राइड करने के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है उतना समझ में नहीं आ पाता। लोग पैनिक हो जाते हैं, कहीं फंस जाते हैं तो पैनिक हो जाते हैं, लोग कोशिश करते हैं 2-4 बार स्टार्ट करने का, उसी में टर्बो जो है इंजन फेलियर का इशू आ जाता है। तो ये सब बहुत बड़ा इशू था रेंज रोवर में। तीसरा इशू था रेंज रोवर का आपका स्टीयरिंग का रैक में, ठीक है। तो रैक तो चलो बड़ा चीज़ नहीं है, 70 से 80 हज़ार का रैक होगा, वो चेंज हो जाएगा, वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन मेनली उसका जो फेलियर था टर्बो का और ये गियर का, बहुत अच्छा खासा बहुत सारा रिलायबिलिटी का इशू था। अभी भी है रेंज रोवर में पुराने वाले मॉडल्स में। नया वाला जो मॉडल्स है उसमें काफ़ी सुधार किया गया है, लेकिन पुराने वाला मॉडल्स जो है उसमें अभी बहुत दिक्कत है। तो ये चीज़ है। अभी इंडेवर का बात करें तो इंडेवर में ये सब कोई भी प्रॉब्लम आपको है नहीं, ठीक है। उसका गियर बॉक्स जो है ऑटोमेटिक, वो भी आपका टॉर्क कन्वर्टर है, तो गियर बॉक्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर लाख किलोमीटर चला हुआ भी लेते हैं और अगर इशू भी आता है तो आपका बन जाएगा। मान लो कि गियर बॉक्स अगर, हालांकि गियर बॉक्स काफ़ी महंगा है इंडेवर का, ये बात आप याद रखना। गियर बॉक्स जो है 7.5 लाख का प्राइस पड़ता है। एंडेवर का जो इंजन है वो 5 लाख का प्राइस पड़ता है, टोटल इंजन का बात कर रहा हूँ।
5 लाख का इंजन है और 7 लाख का गियर बॉक्स है। तो ये चीज़ आप याद रखना। अब मुझे कैसे पता है, तो मैं ये इंजन बना रहा था, फोर्ड में गया था, ये मैं डाल दे रहा हूँ, ये आप देख लो। तो ये अपनी इंडेवर है, इसका इंजन चेंज हो रहा है। इंजन दिखाते हैं आपको, इंजन का जो काम हो रहा है अभी। तो गाइस ये इंडेवर का हेड है और जो कि वारंटी में है, ये अभी चेंज हो रहा है। और जो हेड टोटल हेड का प्राइस है वो 3.5 लाख है बताया है कंपनी ने। और ये अभी यहाँ पे इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो हेड का सेटिंग है, टाइमिंग वाइमिंग का, वो सब मिला रहा है, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है। जब इंजन बना रहा था इंडेवर का, तो ठीक है, उसका वारंटी में था, इंजन कवर था, तो ये मैं देखा था, तो मैंने प्राइस पूछा, तो ये पूरा हेड है और इसका प्राइस जो था 3.5 लाख के आसपास था। मतलब सारा चीज़ करके, ट्यूनिंग व्यूनिंग करके, और इसका चेसिस नंबर भी चढ़ाया जाता है, वो सारा कुछ करके बोला कि 3.5 लाख के आसपास आएगा, ठीक है। और पूरा बोला है, पूरा इंजन 5 लाख के अराउंड में आपको आ जाएगा। फोर्ड में मैंने पूछा तो ये चीज़ मुझे बताया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ है गाइस। अब जाहिर सी बात है, गाड़ी महंगा है। अभी अगर इंडेवर आती तो 50 लाख के आसपास आती, तो अगर आपको 12-13 लाख में मिल रहा है तो जाहिर सी बात है 4-5 लाख लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो। गाड़ी वापस से नहीं हो जाएगी, और उसका जो क्वालिटी है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये बहुत बड़ा जो डिफरेंस है इंडेवर का, वो जाहिर सी बात है रेंज रोवर को काफ़ी पीछे कर देता है। तो मेरे हिसाब से देखो, अगर दोनों आप चूज़ कर रहे हो तो नो डाउट रेंज रोवर का नाम काफ़ी है। कहीं भी जा रहे हो तो रेंज रोवर गाड़ी देख लेगा तो आपका भौकाल या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, आपका जो रोला है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो, रेंज रोवर एक साइड कर दो, इंडेवर एक, दोनों का मतलब लुक वाइज तो कोई कंपेरिजन नहीं है, दोनों अपने अपने जगह पे बेस्ट है, ठीक है। लेकिन रेंज रोवर थोड़ा ज़्यादा लोग प्रेफर करेंगे, लोग उसके ज़्यादा आकर्षित हो पाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज रोवर का, तो रेंज रोवर से बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है इंडेवर यहाँ पे, ठीक है। इंडेवर आप ले सकते हो, रेंज रोवर मत लेना। रेंज रोवर में बहुत सारा इशूज़ है, मैंने बताया आपको। टर्बो का इशू है, गियर फेलवर का इशू है, गियर बार बार स्टक कर जाता है, और गियर अगर आपका चेंज करना पड़ गया तो मान के चलो 5-6 लाख तो आराम से कम मिनिमम लगने वाला है। हालांकि एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता, लेकिन 5-6 लाख तो कम से कम पकड़ के चलो आप, रेंज रोवर में लग सकता है। गियर का अगर कोई भी इशू हुआ तो इतना मिनिमम है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडेवर में। तो इंडेवर में जल्दी मैंने अभी तक कोई इशू नहीं देखा है, ठीक है। और इंजन का भी प्राइस मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है इंजन का भी। और जब भी आप लेना, कोई भी सेकेंड हैंड गाड़ी लेना, तो जाहिर सी बात है देख के लेना। इंजन का कोई इशू तो नहीं है, वाइट स्मोक तो नहीं कर रहा, जो बैक कंप्रेसर है इंजन में वो दे तो नहीं रहा, ये सब चीज़ आप देख लेना गाइस। रेंज रोवर काफ़ी अच्छा गाड़ी है, कंफर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन रेंज रोवर मतलब सबसे पहले कमी का बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी खासियत का बात करें। खासियत तो सभी लोग को पता है, रेंज रोवर गाड़ी है तो काफ़ी कंफर्ट होगा, चलाने में, ड्राइव में काफ़ी अच्छा मज़ा आता है, स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा है, और नाम काफ़ी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और कुछ कुछ और अच्छाइयाँ हैं, जैसे रेंज रोवर गाड़ी है तो कैपेबिलिटीज़ अच्छा है, ऑफ रोडिंग कर सकते हो, बढ़िया फोड़ सकते हो, ऑल व्हील ड्राइव आता है, चारों का चारों व्हील ड्राइव होता है, ठीक है, ऑल व्हील ड्राइव आता है यहाँ पे। तो रेंज रोवर उन्हीं को लेना चाहिए जो रेंज रोवर रखने का कैपेसिटी रखते हैं। जैसे कि अगर आप 5 लाख 10 लाख अफोर्ड कर सकते हो गाड़ी लेने के बाद भी, मतलब बनवाने में, तो ही लेना रेंज रोवर। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि रेंज रोवर की तरफ आपको देखना चाहिए, क्योंकि उसका टर्बो में भी फेलवर आने का चांसेस बहुत सारा है। और पुराने वाले मॉडल्स में, नए वाला मॉडल्स में काफ़ी सुधार हो गया, लेकिन पुराने वाले मॉडल्स में ये सब प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए कि रेंज रोवर अगर आप लेने जा रहे हैं तो आपका ये प्रॉब्लम आने वाला है। अगर आप 12 लाख में रेंज रोवर डिस्कवरी देख रहे हैं तो आपको मान के चलो, अगर गाड़ी में प्रॉब्लम आया तो 10 लाख कम से कम मान के चलो गाड़ी में लगेगा। हाँ, उसके बाद गाड़ी आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, ऑलमोस्ट न्यू कंडीशन में हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर आपका ऐसा नहीं है कि न्यू कंडीशन हो जाए तो आप चलोगे कितने साल, मुश्किल से 5 साल बाहर के स्टेट में रहते हो तो, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 साल या 10 साल हो ही जाएगा दिल्ली से खरीदते हो तो। और अच्छा 5 साल बचेगा, 5 साल के लिए 20 लाख का गाड़ी आप अफोर्ड कर सकते हो, तो ठीक है 20-22 लाख। क्योंकि आपको स्टेट में अपने जाने के बाद अगर पेपर बनवाते हो तो वहाँ पे भी कम से कम 1.5 लाख के आसपास खर्च होगा, क्योंकि 14% बिहार में टैक्स है। तो दिल्ली से अगर हम ला के एनओसी लगा के यहाँ ट्रांसफर करवाते हैं तो 1.5 लाख के आसपास यहाँ पेपर बनवाने में लगेगा, ठीक है। चलो ये सब बातें हैं रेंज रोवर के साथ। अब इंडेवर का बात कर ले तो इंडेवर काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इंडेवर ले सकते हो। इंडेवर का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा रिकमेंडेबल है, और वो है इसका एक इंडेवर का बेस मॉडल आता था जो कि ऑटोमेटिक नहीं था, मैनुअल मॉडल था, ठीक है। वो आपका उस टाइम
2021 के टाइम पे आपको 28 लाख का पड़ता था ऑन रोड, एक 31.5 के अराउंड में, 31.5 लाख के अराउंड में पड़ता था। तो अगर आपको इंडेवर देख रहे हैं तो आप बेस मॉडल मैनुअल ले सकते हो, उसका रिलायबिलिटी बहुत बढ़िया है, गियर बॉक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, इंजन तो बहुत ही बढ़िया है इंडेवर का। और इंडेवर का तो कुछ कहना ही नहीं है, बहुत लोग फैन है, और फोर्ड का तो कोई बात ही नहीं है। फोर्ड बहुत सारे कंपनीज को इंजन प्रोवाइड करती है, जैसे सिट्रॉन हो गई, फिर आपका रेंज रोवर हो गया, पहले प्रोवाइड करती थी, और भी बहुत सारे कंपनी को फोर्ड अपना इंजन देती है। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस। फोर्ड इंडेवर, मैं यही कहूँगा कि दोनों में सबसे ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट इंडेवर ही है, वैल्यू फॉर मनी है। आप इंडेवर का सर्च पे भी डालोगे, दोनों का कंपेरिजन अगर गूगल पे डालोगे तो इंडेवर आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दिखाएगा, रेंज रोवर एक अच्छा प्रोडक्ट दिखाएगा लेकिन वैल्यू फॉर मनी नहीं दिखाएगा, ठीक है। रिलायबिलिटी इशूज कुछ कुछ दिखाएगा वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें भी है गाइस। तो अगर आप लेने का सोच रहे हो तो इंडेवर ले लो आँख बंद करके, 5 साल तो चढ़ोगे ही, उसके बाद भी आपका अगर मन है तो उसके बाद भी आप काफ़ी मतलब यूज़ कर सकते हो, काफ़ी यूजेबल प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और जाहिर सी बात है इंडेवर का भी बहुत अच्छा नाम है, बहुत ज़्यादा भोकाल उसका भी है, कहीं पे भी रहता है इंडेवर। तो ठीक है गाइज, यही था आज का वीडियो, क्योंकि दिल्ली में गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल रही है, 10-10 लाख और 12-12 लाख में गाड़ियाँ, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिल रही है। रेंज रोवर इवोक, इसको यहाँ पे मैंने नहीं रखा क्योंकि वो 5 सीटर है, अदरवाइज रेंज रोवर इवोक 10-10 लाख में मिल रही है। तो इसीलिए मैंने डिस्कवरी को चूज़ किया, क्योंकि इवोक छोटा है डायमेंशन में, इसलिए मैंने उसको लिस्ट से बाहर कर दिया था। तो नेक्स्ट जो कंपेरिजन का वीडियो है मेरा, वो इंडेवर वर्सेस स्कॉर्पियो एन का है, ठीक है। क्योंकि वो भी ये दोनों गाड़ियाँ, क्योंकि स्कॉर्पियो एन जो है जिस प्राइस में आती है 17-18 लाख में, और इंडेवर भी अच्छा अगर आप अभी भी आपको मिलता है कोई बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन, तो वो भी आपको 17 से 18 लाख में पड़ेगा प्राइस। तो इसलिए इन दोनों का कंपैरिजन यूज्ड इंडेवर वर्सेस स्कॉर्पियो एन का एक नेक्स्ट वीडियो मैंने सोचा है। तो आपको कमेंट करके बताना अगर आपको चाहिए तो मैं बनाऊँगा यहाँ पे। तो ठीक है गाइज, वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर से बताना। और ये वीडियो बनाने का मेनली मोटो यही था, क्योंकि इसका कंपैरिजन का वीडियो मार्केट में है नहीं, और लोग देखते भी हैं तो वर्डिक्ट नहीं बताते, क्लियर वर्डिक्ट नहीं बताते। यहाँ क्लियर वर्डिक्ट है एग्जैक्टली इंडेवर, कि आपका इंडेवर जो है वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, एक अच्छा प्रोडक्ट है, और रिलायबिलिटी का भी इशू यहाँ पे नहीं है इंडेवर में। प्लस इंडेवर आपका लाइफ भी अच्छा, आप अगर 7 साल 8 साल भी चलाना चाह रहे हैं तो आराम से चला सकते हैं, 10 साल भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। प्लस रीसेल वैल्यू भी अच्छा आपको इंडेवर में आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली। तो यही था आज का वीडियो गाइज, वीडियो को क्लोज करते हैं, बाय बाय।